आज हम बात करने वाले हैं कि मून यानी कि चंद्रमा जो होता है वो आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स का कारक होता है, कौन से पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जानने के लिए पूरी वीडियो जो है उसे जरूर देखें। अच्छा, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ आपके भविष्य में किससे शादी होगी, कहाँ जॉब लगेगी, कहाँ बिजनेस आपका जो है वो बेहतर होगा, यही नहीं बताता। इसके अलावा भी इसके बड़े सारे फायदे हैं। हर एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट की प्लेसमेंट से आपको पता है ये भी पता चल सकता है कि आपको कब क्या बीमारी हो सकती है, आपकी बॉडी का कौन सा अंग कमजोर या फिर सेंसिटिव है या हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको चोट लग सकती है और कब तक ठीक भी हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी बर्थ चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट से पता चल सकता है। मगर ऐसा क्यों है ये आप जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह आपके शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग का कारक है, यानी कि एवरी प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद अ बॉडी पार्ट। ऐसे में इस ग्रहों के ही इफेक्ट से ये पता चल सकता है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट कमजोर है और कौन से पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं आज के प्लैनेट के बारे में, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और अमेजिंग इंफॉर्मेशन, डेली हॉरोस्कोप और माइथोलॉजी से जुड़ी चीजों के लिए हमारे चैनल धर्मा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मून यानी कि चंद्रमा जो है ये जो है जैसे कहते हैं ना इमोशंस का प्लैनेट है। ऐसे में मून को हम एक और चीज से कंपेयर करते हैं। चांद जो है उसमें महबूब का चेहरा कई लोगों को दिखता है, सो ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ कि मून से फेस जो है आपका उस पर कितनी चमक है भी पता चलता है। साथ ही साथ मून जो है वो एक क्योंकि इमोशंस का प्लैनेट है तो ऐसे में कई सारी अलग अलग और चीजें जो है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। ग्लैंड्स जो होते हैं उनको ये इफेक्ट करता है, आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं उन पर भी इसी का राज होता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट जो होते हैं उन पर भी चंद्रमा का असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि फीलिंग्स जो है वो स्टमक से काफी क्लोजली रिलेटेड होती हैं तो आपका स्टमक जो है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ क्योंकि मून जो है वो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा होता है तो ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि लिक्विड्स को मूव करता है आपकी बॉडी के अंदर, जी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो तो आप समझेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये भी जो है मून से रिलेटेड होता है। साथ ही साथ आपके जो लंग्स होते हैं, आपका जो चेस्ट होता है उसको भी मून ही डिफाइन करता है, उसको भी टू ग्रेट एक्सटेंट मून रूल करता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है इन केस ऑफ मेल्स उनकी जो लेफ्ट आई होती है उसको ये इफेक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इसका भी एक 28 दिन का साइकिल होता है जैसे कि आप जानते हैं। इसीलिए ये आपकी जो विमेन होती हैं उनकी ओवरीज, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करता है, उनके यूट्रस को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ मून जो है वो आपकी बॉडी के जो जनरेटिव ऑर्गन्स होते हैं उन पर भी इफेक्ट करता है। फीमेल्स जो है उनकी राइट आई जो है उसको ये इफेक्ट करता है। मून जो है क्योंकि देखिए इतने सारे ओवरीज और यूट्रस इन सारी चीजों का भी कारक है तो ऐसे में फर्टिलिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मून से रिलेटेड होती है वो है इमोशनल हेल्थ। तो मून जो है वो इमोशनल हेल्थ का कारक होता है, मेंटल पीस का कारक होता है और साथ ही साथ वो जो एक फंक्शनल हेल्थ होती है उसका भी रिस्पॉन्सिबल है मून, क्योंकि इसी से आप रोजमर्रा के काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फ्लूइड्स जो है जितने भी बॉडी के होते हैं ना वो इस पर सारा का सारा राज जो है वो करता है, इसको गवर्न करता है। और ऐसे में आपकी बॉडी का जो ब्लड है, लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर जितने भी फ्लूइड्स जो आपके फ्लो कर रहे होते हैं वो मून की वजह से फ्लो करते हैं। ऐसे में अगर चंद्रमा कभी भी इफेक्ट हो जाता है या चंद्रमा जो है उसमें परेशानी आ जाती है, इफ एवर योर मून इज वीक, तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ऐसे लोगों को हो जाते हैं। देखिए मन की शांति अगर नहीं रहेगी तो नींद कहाँ से आएगी, तो वैसी ही चीज होती है ये। जैसे कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, फंक्शनल जो होते हैं लोग, फंक्शन जो है जनरल फंक्शन, उस पर भी मून का इफेक्ट पड़ता है। तो अगर जनरल फंक्शनिंग आपकी थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि मून की वजह से अगर वो इफेक्ट हो गई, तो आप में लेथार्जी आ जाएगी, आप में आलस आ जाएगा, ड्राउजीनेस आ जाएगी। इसके अलावा कई लोगों को मून के इफेक्ट की वजह से लंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कई लोगों को माउथ प्रॉब्लम्स जो है वो भी आ जाते हैं। और क्योंकि मन का कारक है ये तो ऐसे में कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये भी मून की वजह से आते हैं। मून जो होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फीलिंग्स का प्लैनेट है तो ऐसे में स्टमक से रिलेटेड होती हैं आपकी फीलिंग्स, अगर आपको नहीं पता तो अगर मून जो है वो इफेक्ट होता है तो आपकी डाइजेशन पे परेशानी आनी शुरू हो जाती है, स्प्लीन जो है इसमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और मून जो है क्योंकि एक फेमिनिन प्लैनेट भी माना जाता है तो कई सारी फेमिनिन इश्यूज यूट्रस में, ओवरीज में
मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में, ये सारी इसी वजह से आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि ऐसे लोग, क्योंकि मून जो है वो एक ठंडा प्लैनेट भी माना जाता है, सौम्य प्लैनेट भी माना जाता है, ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी सर्दी बुखार वाली चीजें जो है वो भी आना शुरू हो जाती है, खांसी जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फीवर जो होता है, ठंडा गर्म जो लगना होता है, वो भी ऐसे लोगों को जल्दी शुरू हो जाता है। कई लोग जो है ब्लोटिंग की शिकायत जिनको बहुत रहती है, वाटर रिटेंशन की शिकायत बहुत रहती है, ऐसे लोगों में भी मून जो है वो इफेक्टेड रहता है। कई लोगों को ब्लड डिसऑर्डर्स जो है वो भी कभी कभी हो जाते हैं और कुछ हद तक अनीमिया जो है वो हो जाता है, ये भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट मून की वजह से होता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर अगर बार बार ऊपर नीचे जा रहा है तो ऐसे में मून जो है वो इफेक्टेड रहता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि मून जो है जब उस पे अफेक्शंस आते हैं तो क्या क्या होता है और किन किन चीजों का कारक है। देखिए, आज हमने आपको जिस प्लैनेट के बारे में बताया है, इसके रेमेडीज जो हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे हमारे चैनल धर्मा लाइव पर। मगर ये जरूर याद रखें कि ऐसे में आपका जो ग्रह है वो आपके स्पेसिफिक बर्थ चार्ट पर कौन से घर या कौन से हाउस में है, कौन से लग्न में है, साथ ही साथ उसके आसपास कौन से प्लैनेट हैं, ये सारे कंजंक्शंस जो है उनको मिलाकर उसके बाद आप पर जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी डाउट है थोड़ा सा, तो अपने बर्थ चार्ट की किसी एक्सपर्ट से रीडिंग जो है वो जरूर लें। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये एक तरह से बस आपको सूचना के तौर पर बताई जा रही है, जहां पर आपको एक आइडिया रहेगा कि ज्योतिष के हिसाब से ये प्लैनेट्स जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या चीज काम करती है और क्या चीज काम नहीं करती, इसके लिए अपनी ओर से किसी ज्योतिष या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए और अलग अलग प्लैनेट्स और क्या क्या आपके लिए अच्छी या बुरी चीजें लेकर आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।